नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आधार क्लासेस में। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन्स। साथियों, पिछली क्लास में हमने प्रायद्वीपीय भारत पढ़ लिया था। ठीक है, इस क्लास में तटीय मैदान पढ़ेंगे। तो साथियों, जैसे कि मैंने बताया था उस क्लास में कि तटीय मैदान वाली जो क्लास थी, सब शुरू में समझाया था भारत की तटीय सीमा जो लगती है और 9 राज्यों से और 4 केंद्रशासित प्रदेशों से लगती है। ठीक है, उसमें से यही मैं उनके नाम क्या क्या हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो साथियों, यहाँ पर पड़ता है वेस्ट में, पश्चिम में पड़ता है। देखो, पश्चिम में पड़ता है यहाँ पर गुजरात। ठीक है, गुजरात वाले तट को कहा जाता है काठियावाड़ का मैदान। ठीक है, इसका नाम है काठियावाड़ का मैदान। यदि मैं बात करूँ उसके नीचे, देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये बृहंस घाटी कहलाता है। बृहंस है ना, जो सिकुड़ा हुआ रूप रहता है। यहाँ पर अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह बनता है ये अवसाद। मतलब मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो अवसाद से ये वाले राज्य तटीय मैदान बनते हैं, तटीय एरिया। ठीक है, यदि मैं बात करूँ महाराष्ट्र और गोवा, देखो महाराष्ट्र और गोवा, ये वाला महाराष्ट्र और गोवा वाला क्षेत्र कहलाता है। महाराष्ट्र और गोवा वाला क्षेत्र कहलाता है कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा वाले क्षेत्र को कहते हैं कोंकण तट। ठीक है, यदि मैं केरल की बात, ये कर्नाटक ऊपर आता है इसके, कर्नाटक ये वाला हिस्सा कहलाता है कन्नड़ तट या कनारा तट। कन्नड़ तट या कनारा तट, इसको कहते हैं ये वाले कर्नाटक वाले तट को। ठीक है, यदि मैं बात करूं केरल वाले तट को, देखो केरल वाले तट को कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, 5 राज्य हो गए मालाबार तट। इसके बाद आगे आता है आपका ईस्ट की ओर, मतलब पूरब की ओर। पूरबीय तटीय राज्य कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, 4 राज्य इधर हैं। 4 राज्य कौन से? तमिलनाडु वाले एरिया को कहा जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट। उसके ऊपर आता है आंध्र प्रदेश तट। ठीक है, वो आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। ठीक है, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, ये कहा जाता है। इसके बाद ऊपर आता है उड़ीसा। उड़ीसा के तट को कहा जाए उत्कल तट। ठीक है, उड़ीसा वाले तट को कहा जाता है उत्कल तट। और वेस्ट बंगाल, इसके ऊपर आता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले तट को कहा जाता है बैगा तट। ठीक है, बैगा तट। ये थे हमारे जिलों, राज्यों को तटों में बांटा गया है ना। मैंने बता दिए हैं सारे, है ना। तटीय सीमा जो लगती है 9 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ठीक है साथियों, इसके बाद चलते हैं। देखो, मैंने विस्तार पूर्वक यहाँ पर दर्शाया है तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। देखो, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। इसका निर्माण जो हुआ है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ठीक है, तटीय मैदानों का। ठीक है, यदि मैं बात करूं इनके, मैंने तटों के नाम भी लिख दिए हैं यहाँ पर। केरल के तट को मालाबार तट, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट, पश्चिम बंगाल के तट को बैगा तट। ठीक है, ये कहते हैं इनको। अब आता है द्वीप समूह या ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये है, यदि मैं बात करूं द्वीप क्या होते हैं। द्वीप होते हैं जो चारों ओरों से जल से घिरा हुआ भूभाग जो द्वीप कहलाता है। जैसे यदि सारा ऐसे मैं बात करूं इस तरह, देखो ये है पानी। ठीक है, ये सारा पानी है। ठीक है, ये सारा पानी है। बीच में, इसके बीच में यहाँ पर स्थलरुद्र जमीन है। ठीक है, ऊपर उठी हुई जमीन है, तो ये कहलाता है द्वीप। द्वीप तो अनेकों हैं, मगर कुछ द्वीपों की काउंटिंग हुई है, जैसे बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर की खाड़ी में। ठीक है, तट देखो, पानी तो नीचे ही है ना, इस तरह
ये पानी तो यहाँ पर है, ये सब पानी वाला एरिया है। तो यहाँ पर पड़ता है अरब सागर और यहाँ पर पड़ता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, भारत के यहाँ पर पूर्वी एरिया में बे ऑफ बंगाल, ये सारा पानी है। मैंने बताया जहाँ पर पानी होता है और बीच में स्थल रुद्र होता है तो वहाँ पर द्वीप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्वीप बनेंगे। यदि मैं बात करूँ बे ऑफ बंगाल की, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का पार्ट है ना, हिमालय का पार्ट है। उसमें द्वीपों की संख्या 572 बताई गई है। ठीक है, जो काउंटिंग हुई है 572 है, लगभग ज़्यादा हैं मगर जो काउंटिंग हुई है वो 572 हैं लगभग, है ना। यदि मैं बात करूं अरब सागर की, अरब सागर में लक्षद्वीप है स्थित है। वहाँ पर लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। प्रवाल भित्ति में मोगा जीव होते पाए जाते हैं। ठीक है, कोरल रीफ बोलते हैं जिसको। ठीक है, और वहाँ पर द्वीपों की संख्या 36 है। ठीक है, 26 वो 36 मानी गई है। ठीक है, जो काउंटिंग हुई है। यदि मैं बात करूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। इस द्वीप समूह में जैसे मान लो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखो ये इस तरह इसकी लोकेशन है, ये सारी लोकेशन ये, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वह उसके पार्ट हैं। देखो देखो ऊपर पड़ता है नॉर्दर्न अंडमान, है ना। देखो मैंने लिख दिया है इस तरह, मैं बता देता हूँ। उत्तरी अंडमान, इसको इंग्लिश में अभी बताऊँगा। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार और महान निकोबार। ठीक है, ये हैं इसके पार्ट। यदि मैं बात करूं द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, इसकी बात करूं इंग्लिश में, देखो नॉर्दर्न अंडमान, ठीक है, नॉर्दर्न मिडिल अंडमान, है ना, साउदर्न अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, है ना, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये होते हैं। ये सारे इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। ठीक है, ये होते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पर मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान की, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान में यहाँ पर पाया जाता है बैरल द्वीप। ठीक है, वैरन द्वीप कहाँ पर है? मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरल द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान की। यहाँ पर दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच पाया जाता है नारकोंडम। ठीक है, ये है नारकोंडम द्वीप। ठीक है, नारकोंडम पाया जाता है। ये है मृत ज्वालामुखी। ठीक है, ये है मृत ज्वालामुखी। ठीक है, इसका तो सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जो विस्तार हुआ है, अभी हो रहा है सक्रिय, और जो ठंडा हो चुका मृत ज्वालामुखी। ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है नारकोंडम। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। यदि मैं बात करूँ दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच डैगन चैनल है एक। डैगन चैनल कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट सारे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, है ना। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, इन दोनों के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। मैंने कुछ पॉइंट नोट कर लिखे हैं यहाँ पर, नोट कर लेना आप भी। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है लैंडफॉल द्वीप। एक मिनट बता देता हूँ मैं। यहाँ पर पड़ता है लैंडफॉल द्वीप, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। यदि मैं बात करूँ अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप महान निकोबार स्थित है, महान निकोबार द्वीप। ठीक है, ये द्वीप हैं इसके, ये सारे द्वीप हैं, ये जो हैं ये सारे द्वीप हैं ये। ठीक है, ये सभी ऊपर वाले। यदि मैं बात करूं अंडमान निकोबार की राजधानी, मतलब अंडमान निकोबार की राजधानी जो कौन से द्वीप पर स्थित है ना, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप बताएंगे दक्षिणी अंडमान के बीच,
मतलब दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्या है? देखो राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर। ठीक है, 732 मीटर जो पड़ती है आपकी उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया प्लीज़ बेल आइकन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके लिए टाइम पर पहुंच जाए। साथियों टाइम वेस्ट ना करके आगे चलते हैं अपने क्लास की ओर। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, यदि मैं इसको कह सकता हूँ, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है, दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? देखो ग्रेट निकोबार, मैंने बताया था यहाँ पर। देखो ग्रेट निकोबार, यहाँ पर यो है ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार आपका। ठीक है, यहाँ पर स्थित है दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। ठीक है, ये हैं आपके उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और दक्षिणी बिंदु, दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को ही इसका पुराना नाम है, दूसरा नाम पिग्मलियन पॉइंट। ठीक है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। यहाँ पर डिग्रियों की बात की जाए 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। देखो मैंने यहाँ पर दर्शाया है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इन दोनों के बीच था, ऊपर मैंने दिखाया था आपको। यदि मैं बात करूं DSL मतलब दक्कन चैनल जो है दक्षिणी अंडमान, मैंने बता देता हूँ वहाँ पर ही, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। अंडमान निकोबार की जनजातियाँ जारवा, सेंटिनेलियस और सोम्पेन ये तीन जनजाति पाई जाती हैं, जारवा, सेंटिनेलियस और सोम्पेन। ठीक है, न्यू मोरे द्वीप, देखो ये है आपका न्यू मोरे द्वीप, बे ऑफ बंगाल का पार्ट है। ठीक है, वहाँ पर ही पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में एक द्वीप स्थित है न्यू मोरे द्वीप, जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। मतलब ये वाला द्वीप आए दिन यहाँ पर विवाद चलता रहता है, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है ना। इसके बाद आता है उड़ीसा के तट पर 2 द्वीप हैं। ठीक है, उड़ीसा के तट पर 2 द्वीप हैं, एक तो है आपका, एक है चांदीपुर द्वीप, है ना, एक है चांदीपुर, एक है व्हीलर द्वीप। ठीक है, ये दोनों द्वीप हैं, व्हीलर द्वीप, ये है व्हीलर द्वीप और चांदीपुर द्वीप। व्हीलर द्वीप इसका नया नाम अब रख दिया है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप। देखो इन दोनों द्वीपों पर भारत अपना मिसाइल परीक्षण करता है, इन दोनों द्वीपों पर। ठीक है, कौन कौन से? व्हीलर द्वीप पर और चांदीपुर द्वीप पर, है ना। ठीक है, व्हीलर द्वीप का नया नाम बता दिया मैंने, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, ये हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर झीलें जो हैं इसमें। ठीक है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में एक पड़ती है पुलिकट झील। पुलिकट झील पर भी ही स्थित है श्री हरिकोटा द्वीप। ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील पर स्थित है। और यहाँ पर मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, इसरो का लॉन्चिंग पैड भी स्थित है यहाँ पर, किस पर? सतीश धवन, मतलब हरिकोटा में। ठीक है, हरिकोटा द्वीप पर। ठीक है, यह बात करते हैं तमिलनाडु के तट पर। अब तमिलनाडु के तट पर पड़ता है एक आपका पम्बन द्वीप। ठीक है, पम्बन द्वीप इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है। पम्बन द्वीप कहाँ पर? इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है ना। जो मतलब रामेश्वर यहीं पर पड़ता है, अभी बताऊंगा इसकी लोकेशन। रामेश्वर यहीं पर पड़ता है। यदि मैं बात करूं, पाक जलडमरू मध्य है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है।
देखो यहाँ पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। ठीक है, यह करता है। यदि मैं बात करूँ, देखो मैं आपको मैप के माध्यम से भी समझा देता हूँ। ये आता है, एक सेकेंड, यह है आपका मैप। देखो यहाँ पर पड़ते हैं श्रीलंका। देखो इस तरह ये श्रीलंका की लोकेशन है। यहाँ पर ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर पड़ता है रामेश्वर, है ना, रामेश्वर। और पाक की खाड़ी यहाँ पर पड़ती हैं, ये यहाँ पर, है ना। मन्नार की खाड़ी इधर की तरफ पड़ती है और पाक की खाड़ी इधर की तरफ पड़ती है। ये इनकी लोकेशन है। साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और भी डिटेल में। साथियों यदि आप अभी जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके लिए लाभदायक हो, टाइम पर वीडियो पहुंच जाए। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।